आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC PGT पॉलिटिकल साइंस के ऊपर और बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन के लिए और फाइन आर्ट के लिए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछते हैं कि जी पॉलिटिकल साइंस का क्या रिजल्ट रिवाइज होगा। बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते हैं जी फिजिकल एजुकेशन के लिए तो वीडियो बनाते ही नहीं, और फाइन आर्ट का भी ऐसे ही होता है। फाइन आर्ट वाले भी कहते हैं जी हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, इस पर भी कुछ बोलो। तो चलिए थोड़ी एक छोटी सी वीडियो है, उसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा स्पष्ट मामला हो जाए। देखिए रिजल्ट कब आएगा ये तो HPSC पे डिपेंड करता है। जारी करने को वो कल कर दें, और नहीं तो मुझे लगता है कि अभी रिजल्ट में टाइम लग सकता है। तो क्या कारण है, देखिए इसका एक कारण नजर आ रहा है, ज्यादा तो नहीं है, मेनली तो एक ही है। जो PGT पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट जो जारी किया है वो मुझे लगता है कि पॉलिसी के जो टर्म एंड कंडीशन होती है उस हिसाब से नहीं किया गया है। अब आप कहेंगे कि क्या अनएलिजिबल को एलिजिबल किया गया है? नहीं, अनएलिजिबल को एलिजिबल नहीं किया गया है। तो क्या किया गया है, देखिए एडवर्टाइजमेंट के अंदर जब HPSC ने PGT की एडवर्टाइजमेंट जारी की थी तो उसके अंदर एक EWS की एक कैटेगरी होती है। आप इसको खोलिएगा, इसको पढ़िएगा, और उसमें ये साफ लिखा होता है कि यदि किसी कारण से EWS की सीट नहीं भर पाती है तो उनको जर्नल से भर दिया जाएगा, यानी उनको जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जनरल का मतलब मेरा कहने का अनरिजर्व कैटेगरी से उसको भर दिया जाएगा। लेकिन जब इन्होंने PGT का रिजल्ट जारी किया पॉलिटिकल साइंस का तो उसमें EWS की लगभग 20 के तकरीबन सीट खाली रह गई है। मेवात और हरियाणा कैडर दोनों की 15 या 20 सीट की संख्या कुछ ऐसी है। तो जब वो खाली रह गई थी और पॉलिसी के अंदर ये बात थी, और जबकि ये रूल भी होता है EWS के लिए कि यदि उनकी सीट नहीं भरती तो उनको अनरिजर्व कैटेगरी से भर दिया जाता है, और तुरंत ही ये किया जाता है क्योंकि PGT में वो भी नहीं होता, वेटिंग लिस्ट भी नहीं होती। तो इस करके इनको तुरंत कन्वर्ट करके भरना चाहिए था, लेकिन ये 15-20 के लगभग सीट जो है वैकेंट रह गई है। अब इससे क्या प्रॉब्लम आई, अब कैंडिडेट को इससे ये प्रॉब्लम आई कि जो कैंडिडेट बिल्कुल लास्ट स्टेज पे खड़े थे, जर्नल के थे, उनकी रैंक बिल्कुल वो थी कि उससे पहले वाले का नंबर हो गया है, तो वो इन 15-20 सीट पे जा सकते थे, यानी कि अगले 20 के तकरीबन बच्चे यहाँ पर जा सकते थे, उनका सिलेक्शन हो सकता था। मेनली यही बात है, और बात तो कुछ एक दो और है, लेकिन मेनली यही बात है जो टिक सकती है। तो उन्होंने इसको लेकर के केस फाइल कर दिया है कि जी जब एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये कंडीशन है तो HPSC ने फॉलो क्यों नहीं की, और करनी भी चाहिए थी। कई क्यों नहीं, या तो उन्होंने पढ़ा नहीं, या फिर उनके पास इससे कोई बेस्ट तरीका है, या वो उसको प्रूव कर सकते हैं कि ये चीज गलत है। तो इस करके उन्होंने जो भी हिसाब अपना किया है उसके हिसाब से EWS की सीट खाली रह गई है, तो उन्होंने केस फाइल कर दिया है कि जी EWS की सीट खाली क्यों रही है। और इसके अंदर केस के अंदर कोर्ट में जो है वो बातें चल रही हैं। अभी डेट भी लगी है उसकी आगे, शायद जनवरी में लगी है। तो जनवरी तक तो PGT का फाइनल रिजल्ट मुझे नहीं लगता आएगा, पहली बात तो पॉलिटिकल साइंस का, क्योंकि केस अंडर ट्रायल है। तो इसमें जो EWS की सीट है अब उनका क्या हो सकता है, देखिए HPSC इस रिजल्ट को रिवाइज कर सकता है, और इससे समस्या ये आ जाती है कि क्या रिजल्ट रिवाइज होगा तो क्या बच्चे बाहर होंगे। इसमें बाहर होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिजिकल वाले भी कहते हैं जी हम बाहर हो जाएंगे, तो मैं कहूंगा बाहर होने का लगभग मुझे ऑप्शन लगता ही नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, जो EWS की खाली सीट है उन पे कैंडिडेट्स को भर देंगे, जो जर्नल के बाहर बैठ गए हैं बच्चे उनको डाल देंगे। तो देखिए मिस्टेक तो बड़ी है, करियर का सवाल होता है कैंडिडेट के। पॉलिटिकल साइंस के जो बच्चे बाहर बैठे वो कितना ज्यादा निराश हो गए होंगे कि जब उनका नंबर नहीं पड़ा, और ये एक गलती की वजह से नहीं पड़ा है। चलिए अब मैं इसको गलती को तो नहीं उठाऊंगा किसकी गलती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, टर्म कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। और ये तो उनकी PGT की जो एडवर्टाइजमेंट है उससे साफ साफ लिखी हुई है। तो जो ये PGT का पॉलिटिकल साइंस का जो केस है वो यही है। आप पूछते रहते क्या केस है, कि उन्होंने इन 2-3 मुद्दों पर अपना केस फाइल किया है, और ये EWS की सीट भरी जानी चाहिए थी। तो जब भी ये होगा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनल राय क्या है, मेरी ये पर्सनल राय है, पर्सनल राय के ये तो रूल है कि रूल के हिसाब से अगले जो 15-20 बच्चे हैं उनको इसमें शामिल किया ही जाएगा। तो रिजल्ट रिवाइज तो होगा, लेकिन रिजल्ट रिवाइज में ऐसा कुछ नहीं होगा कि कुछ बच्चों को बाहर निकाल दो, कुछ को अंदर कर दो। ऐसी कोई समस्या नहीं है, डरने की इसमें बात नहीं है। जो खाली सीट है बस उस पे अगले वालों को मौका दे दिया जाएगा। तो जनवरी के अंदर इस केस जो ये इस पे केस हुआ है उसकी जो डेट लगी है वो जनवरी के अंदर लगी है। तो जनवरी तक तो शायद PGT पॉलिटिकल साइंस का कुछ होने नहीं वाला है, अगर उससे पहले ये रिजल्ट रिवाइज कर दे तो कर दे। अब बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की। देखिए पहले जो फिजिकल एजुकेशन पे जो मुद्दा है वो ये है कि BSc स्पोर्ट का कोई मामला है, DSC को लेटर लिखा हुआ है, DSC जब उनको रिप्लाई करेगा उसके बाद ये सोचेंगे। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट निकाला वही तो फार्मूला लगेगा ना फिजिकल एजुकेशन और फाइन आर्ट में। अब वैसा ही फार्मूला लगेगा तो EWS की सीट फिर खाली रहेंगी। सीट खाली क्यों रही है, क्योंकि वो जंप करके जर्नल में चले गए थे, इस करके भी खाली रही हैं।
तो जब ऐसा होगा तो फिर वो भी चैलेंज हो जाएगा, फाइन आर्ट का भी चैलेंज हो जाएगा। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि ये फार्मूला कोई दूसरा बनाएंगे, पॉलिटिकल का दूसरे फार्मूले से निकाल दिया, इनका दूसरे निकाल दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो कॉमन सेंस की बात है। फार्मूला तो वही लगेगा जो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर लगा है, तो फिजिकल एजुकेशन पे भी वही लगेगा, और जो फिजिकल एजुकेशन पे लगेगा फिर ईडब्ल्यूएस की सीट खाली रह जाएंगी, फिर कैंडिडेट कोर्ट में जाके खड़े होंगे, फिर सटे ले लेंगे उस पे। ऐसा ही फिजिकल एजुकेशन फाइन आर्ट के साथ होगा, फाइन आर्ट पे भी यही फार्मूला अप्लाई करना है। तो इस फार्मूले को तब भी तो अप्लाई करेंगे ना जब इसको प्रूव हो जाएगी ये चीज। तो इस करके मुझे ये लगता है बड़ा कारण ये है कि फिजिकल एजुकेशन का और फाइन आर्ट का रिजल्ट भी जारी नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इस फार्मूले के ऊपर ही मुझे लगता है कंफ्यूजन ज्यादा है। और फाइन आर्ट का एक और है, एक ड्राइंग एंड पेंटिंग और कुछ इस तरह की स्ट्रीम होती है, उसके लिए भी लेटर लिखा गया है डीएससी को, और डीएससी ने शायद उसका रिप्लाई नहीं किया है जहां तक मुझे पता चला है। तो जब वो कर देंगे उसके बाद ही ये फाइनल डिसीजन होगा। तो मेनली निष्कर्ष के तौर पे मैं ये कह रहा हूं कि निष्कर्ष मुझे ये लगता है कि जो रिजल्ट है, जो देरी हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि जो ये फॉर्मूला ये चैलेंज हो गया है इनके रिजल्ट का। और बाकी ये कुछ भी है एचपीएससी पे डिपेंड है। अब कल को रिजल्ट आ जाए, आप कहें जी रिजल्ट आ गया, क्योंकि वो एचपीएससी पे है, इंडिपेंडेंट बॉडी है और वो अपने हिसाब से चलती है, किसी के कहने से वो नहीं चलती। आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते भी हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे यही लगता है कि जो मेन कारण है वो यही है कि रिजल्ट का जो फार्मूला वो ऑलरेडी कोर्ट के अंदर चैलेंज है, और जब चैलेंज है तो वो आप पे भी वही लगना है। तो जब वो चैलेंज होगा, जब वो प्रूव हो जाएगा तभी तो आप पे लगेगा ना। तो इस करके मुझे लगता है कि अभी टाइम लग सकता है, और ज्वाइनिंग का तो डेफिनेटली टाइम अभी लगने वाला है। बहुत सारे फोन कॉल्स कराए जाते हैं मेरे पास, प्लीज उनको भी ये रिक्वेस्ट है कि ना किया करें बिना बात के फोन कॉल्स। आपकी ज्वाइनिंग को भी टाइम लग सकता है। वही पूछते हैं ज्वाइनिंग कब होगी, ज्वाइनिंग को भी टाइम लगेगा। थोड़ा सा डीएससी के पास भी फाइल जानी है, वो भी आपको बुलाएंगे, डीवी भी आपका करवाएंगे, तो इसमें काफी टाइम अभी आपका लगने वाला है। तो इस वीडियो में यही था, फिजिकल एजुकेशन का और फाइन आर्ट का भी यही रीजन है कि रिजल्ट अभी तक नहीं आ रहा। और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में घबराने वाली बात नहीं, कोई बाहर नहीं जाएगा, लेकिन हाँ जिनका हक है ईडब्ल्यूएस वालों का, जो सीट खाली रह गई है, उनको जनरल के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट करके उनको भरा जाना चाहिए। तो इस वीडियो में यही था। आप सभी को मेरा धन्यवाद।